बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक़्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फ़ुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम होगे। डिलीवरी के बाद होने वाली कमज़ोरियों में मेथी दाने का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो खाने के बाद पानी नहीं पीते, इनकी जवानी तादेर कायम रहती है। पानी ज़्यादा पिया करें, ये गुस्से को ठंडा करता है और खाने को हज़म करता है। जो लोग रोज़ाना शहद खा लेते हैं, इनकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द में आराम आ जाता है। अंगूर खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है, इसलिए सुबह जल्दी उठा करें और रात को जल्दी सो जाया करें। दही रोज़ाना खाओ, आपका मैदा हमेशा सही काम करेगा और पेट की तेज़ाबियत भी दूर हो जाएगी। हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़िंदगी भर कैंसर नहीं होने देता। रोज़ाना खीरा खाना कई बीमारियों से बचाता है। छोटे बच्चों को केला खिलाओ, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम हो, वो अंगूर इस्तेमाल करें। अगर आप मोटे होना चाहते हैं, रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दें, सुबह नहार मुँह खा लें, आपकी ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। जो लोग कमज़ोर हैं, इससे मोटे हो जाएंगे। अगर नाक की हड्डी बढ़ रही है तो इसके लिए नीम के थोड़े से ताज़े पत्ते लेकर पानी में जोश दें, फिर इस पानी को छानकर ज़रा सा नमक मिला लें। इस नीम गर्म पानी को नाक के नथनों में इस तरह डालें जैसा कि वज़ू करते हुए डालते हैं। 10-12 दिन तक इलाज जारी रखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप खाने के ऊपर पानी पीते हैं तो आपका मैदा काम करना छोड़ देता है, तो बराए मेहरबानी खाने के बाद पानी मत पिएं, इससे आपकी बेहतरी होगी। गोश्त का बचा हुआ शोरबा पीने से ज़ुकाम फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। चेहरे को लस्सी से धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सुबह नहार मुँह केला खाने से पेशाब की जलन दूर होती है। बालों को तेल लगाने से पहले कंघी किया करो, वरना तेल लगाने के बाद जब भी कंघी करेंगे आपके बाल ज़्यादा गिरेंगे। आप जानते हैं, हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा खाने से खुराक की नाली का कैंसर से बच सकते हैं। जब आपको पेशाब तंग कर रहा हो तो पेशाब करने से कबल पानी पी लें, इसके बाद पेशाब करें। इससे आपके गुर्दे भी साफ़ हो जाते हैं और आपको पेशाब करने में तंगी भी नहीं होगी। ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया करें, ज़िंदगी भर गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करो, हार्ट अटैक नहीं होगा। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है। सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची चाख लो, 60 साल तक आप कभी बहरे नहीं होंगे और ना ही आपका सांस फूलेगा। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लें, आंखों में चमक आ जाएगी। मोटापा कम करने में भी मददगार साबित होगा। चने की दाल के पानी से 1 हफ्ता तक मुंह धोएं, चेहरे की सांवली रंगत सफ़ेद हो जाएगी। आपके चेहरे के दाने सब खत्म हो जाएंगे। रोज़ाना वॉक करने से बदन की जिल्द लटकेगी नहीं और आप हमेशा जवान नज़र आएंगे। आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक शामिल कर दें, इससे आम का अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। चावलों को पानी उबाल कर पीने से कब्ज़ दूर होती है। आप इसे बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके बाल लंबे होंगे। इससे कब्ज़ की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। गन्ने का रस पीने से पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। इसका इस्तेमाल लू लगने से भी महफूज रखता है। बिनाई को तेज़ करने में मदद करता है। आम का इस्तेमाल करने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतरी होती है। कैंसर के मरीज़ों को भी इस फल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल को तवाज़न रखता है और इसके अंदर बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने की सलाहियत पाई जाती है। लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी नज़ले ज़ुकाम में खाएं तो आपको फ़ौरन आराम आ जाएगा। अजवाइन को गुड़ में मिलाकर इस्तेमाल करने से तेज़ाबियत की शिकायत दूर हो जाती है। सुबह उठकर नहाने वाले बंदे को कभी हारिश नहीं होती और जिल्द की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं इससे ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके बाल गिरते हैं, एलोवेरा का तेल इस्तेमाल करें, इसके बाद आपके बाल गिरना ख़त्म हो जाएंगे। नाक पर हाथ फेरने से नाक की सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है। पानी में नींबू मिलाकर चेहरा धोने से रंग निखरता है। रोटी हमेशा चबाकर खाया करो, कभी कमर का दर्द नहीं होगा। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में बेतहाशा बरकत होती है। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। 4 खतरनाक कत्ल। ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है। झूठ बोलने से इत्मीनान का कत्ल होता है। शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। केला बहुत सी बीमारियों के लिए बेहतरीन होता है। मसाने की कमज़ोरी, गले में खराश, ज़बान पर छाले, बशीदा अमराज में बहुत मुफीद होता है। अगर आपको वहम की बीमारी है, सब्जियां खाया करें और सजदा लंबा किया करें।
मोटे लोग दही में दालचीनी मिलाकर खाएं, वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। रोज़ाना खीरा खाने से चेहरे पर रौनक आ जाती है। अगर आपकी टांगों में दर्द है या लकोरिया का प्रॉब्लम है तो आपने रोज़ाना एक काम करना है, रोज़ाना सुबह 10 बादाम खा लेने हैं। इस तरह आप दोनों तकलीफ से निजात मिल जाएगी। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे, समझ जाए वहाँ बहुत जल्द इस दौलत की फरावानी हो जाएगी और कभी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। ज़िंदगी भर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो खाना खाने से पहले एक प्याज काट कर खा जाएं। आपके दिल की धड़कन कंट्रोल में रहेगी और इससे आप बहुत सी बीमारियों से भी बच जाएंगे। सिगरेट के धुएं में ऐसे जरासीम होते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। खांसी का लगना बड़ा मसला सिगरेट भी होता है। जो लोग रोज़ाना कम से कम 12 मिनट वॉक करते हैं, इनको कोई बीमारी नहीं घेर सकती। आंखों में चमक पैदा करनी है, रात को सोते वक्त काली किशमिश खाया करें। इससे आंखों में चमक पैदा होगी और नज़र भी तेज़ होगी। सुबह देर से सोते हैं, इससे दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म करनी है तो काली मिर्च साबुत 100 दाने, सब्ज़ इलायची 100 दाने, नीम के पत्ते 100 अदद, बादाम कड़वे ना हों 100 अदद, काले चने भुने हुए 1 पाव। नीम के पत्तों को धोकर खुश्क कर लें और इसको सुखा लें। इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बनाएं। दिन में किसी भी वक्त आधा चम्मच इस्तेमाल करें, आपको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। दूध में जौ का आटा मिलाकर चेहरे और हाथों पर मसाज करने से चेहरे का रंग खिल जाता है, हाथों पर भी चमक आ जाती है। तंदूर में रोटी पकाकर खाने से कमर दर्द में आराम मिलता है। मसवाक करने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से और नहाने से जोड़ों के दर्द का मसला हो सकता है। ज़्यादा चाय दांतों को कमज़ोर करती है। दही ज़्यादा खट्टी हो, इसमें ताज़ा दूध शामिल करें तो जो दही खट्टा है वो मीठा हो जाएगा। अगर आपकी टांगों में दर्द रहता है, इसकी वजह पानी की कमी भी हो सकती है। यानी आप पानी कम पीते हैं तभी आपकी टांगों और हड्डियों में दर्द है, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें जितना आप पी सकते हैं। दिमाग की गर्मी हो, तरबूज खाया करें। सफ़ेद आटा खाने से मैदे के मसाइल बढ़ जाते हैं। ज़्यादा आम का जूस मत पिएं, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला बंदा हमेशा जवान रहता है। खाने के बाद मसवाक करें, कभी बदहज़मी नहीं होगी। ठंडी रोटी खाना जिगर को ख़राब करता है। गर्म रोटी खाना मैदे को ख़राब करता है। जो लोग ज़िंदगी भर जवान रहना चाहते हैं, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। जिन लोगों को गुर्दों का मसला हो वो कभी केले का इस्तेमाल ना करें। सोते हुए मुंह से पानी निकलता हो तो जामुन इस्तेमाल करें, क्योंकि जामुन खुश्क होते हैं। नहार मुंह दही का पेट की गैस दूर हो जाएगी। रात सोते वक्त दूध पीकर फौरी सो जाने से पेट की बीमारियां लग सकती हैं, इसलिए दूध पीने के बाद कुछ देर चक्कर लगा लें ताकि दूध हजम हो जाए। सौंफ को चबाते रहा करें, इससे आपके दांत कभी टेढ़े नहीं होंगे। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे, सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। आम को ठंडा किए बगैर खाओगे, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। नहार मुँह आम खाने से घुटनों का दर्द खत्म होता है। दही के साथ खाने से कब्ज़ फौरी तौर खुल जाएगी। पानी कम पीने से होंठ काले और रूखे हो जाते हैं। मसवाक करो, इससे मैदे की बीमारियां दूर होती हैं। टेढ़े दांत भी सीधे हो जाते हैं। गर्म मौसम में अंडे खाने से सेहत को नुकसान पहुंचेगा, कोई साइंसी सबूत नहीं है। नाश्ते में प्रोटीन के लिए अंडे खाओ, इससे जिस्मानी तवानाई और ताकत में इजाफा होता है। अगर बदहज़मी का मसला हो, दूध का इस्तेमाल ना करें। चावल ज़्यादा खाने से जिगर खून बनाना छोड़ देता है, इसलिए चावल कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। ज़्यादा मिर्च इस्तेमाल करना आपकी उम्र को कम कर देता है। उल्टी को रोकने का तरीका। उल्टी रोकने के लिए सौंफ के पानी से कुल्लियाँ करें, उल्टी रुक जाएगी। अगर दूध में नींबू के कतरे डालकर सुबह शाम चेहरे पर लगाया जाए, चेहरा खूबसूरत और निखर जाएगा। ऊँट का गोश्त खा लो, आपकी उम्र में इजाफा होगा, जोड़ और हड्डियाँ मजबूत होंगे। जो रात के वक्त दूध पीता है, इसका चेहरा निखर जाता है। बच्चों को मुसलसल तनकीद करने से बच्चे वालिदैन से प्यार करना नहीं छोड़ते, लेकिन वो अपनी ज़ात से नफ़रत करने लगते हैं। नाजरीन, ज़्यादा गर्म पानी से मुंह धोने से मुंह की जिल्द बूढ़ी हो जाती है। हमेशा अपना मुंह नीम गर्म पानी से धोएं। माँ बाप के झगड़े देखने वाला बच्चा हमेशा नाफरमान बन जाता है। घर से निकलते वक्त जेब में इलायची रखने से घर में दौलत आती है। सुबह उठते ही परिंदों के लिए छत पर ताज़ा पानी रख दें, घर में बेपनाह दौलत आएगी। शर्मीले और ज़हीन लोग ज़्यादा काबिल एतबार होते हैं। फार्मी मुर्गी खाने से पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन पैदा होता है। मेथी खाने से हैज़ खुलकर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिखलावे की खातिर नमाज पढ़ता है, इसने शिर्क किया। हसद करने वाले शख्स के लिए यही सज़ा काफ़ी है। जब तुम खुश होते हो, वो शख्स उदास हो जाता है।
फूल महाने को दूध में डालकर पीने से जोड़ों और हड्डियों का दर्द दूर होता है। अगर आप 15 मिनट तक अपने आप को कोई हरकत नहीं देते तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। जिस बच्चे को मारपीट का सामना करना पड़ता है, इसकी सलाहियतें दब जाती हैं। जिसे मारपीट से सिखाया जाता है वो तशद्दुद पसंद बन जाता है। जो शख्स रंजो गम महसूस करे, इसे मालूम ना हो ऐसा क्यों है, वो शख्स अपने सर को धोए। सूरत यासीन फजर की नमाज के बाद पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। जो कोई काम शुरू करने से कबल या नाफे 21 बार पढ़ ले, इंशाल्लाह वो काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। सोने से पहले अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करके सोएं। अगर बदहज़मी है 3 गिलास ठंडा पानी पिएं, बदहज़मी में आराम आ जाएगा। साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हम छींकते हैं, नाक के अंदर बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं, हमारा जिस्म वायरस से पाक हो जाता है। मोर के परों को मुंह पर रगड़ने से अक्ल बढ़ती है। ऊँट की चर्बी खाने से हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं। 4 चीज़ें जो रिज़्क की फरावानी रोक देती हैं। सुबह फजर की नमाज के लिए ना उठना, पाबंदी से नमाज ना पढ़ना, सुस्ती करना, किसी को धोखा देना। खजूर खाने से इंसान कभी कमज़ोर नहीं होगा। सर पर नमक वाला पानी लगाने से जुएँ मर जाती हैं। नींबू के छिलकों को सुखाकर पीस लें, इसमें नमक शामिल कर लें। इसे रोज़ाना दांत साफ़ करें, दांतों की तमाम मैल दूर हो जाएगी। 4 चीज़ें जो रिज़्क को बढ़ाती हैं। रातों को उठकर अल्लाह ताला की इबादत करना, बहुत ज़्यादा पशेमान होना, अपने गुनाहों पर मुस्तकिल हैरात करना, खुदा का जिक्र करते रहना। जो आलू ज़्यादा खाता है इसका वज़न बढ़ जाता है। मेहमान की खिदमत करने से रिज़्क बढ़ता है। बर्फ़ खाने वाले पर जल्द बुढ़ापा आता है। बच्चों और बड़ों की एलर्जी का आजमूदा इलाज। नहाने के बाद गीले जिस्म पर थोड़े से सरसों के तेल में चंद कतरे पानी मिक्स करके अच्छी तरह माल लें। नहाने के बाद तौलिया इस्तेमाल ना करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी 3 सांसों में पीना ज़्यादा शिफा देने वाला है, ज़्यादा भूख लगाने वाला, ज़्यादा प्यास मिटाने वाला है। अगर आपकी टांगों में दर्द लकोरिया की वजह से है तो रोज़ाना सुबह उठकर 10 बादाम खाने से आपको ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। बीमारियों से बचने के लिए 5 ग़िज़ाएँ। नंबर 1 केला, ज़हनी दबाव और बेचैनी से बचाता है। नंबर 2 दही, कब्ज़ और गैस से बचाता है। नंबर 3 किशमिश, ब्लड प्रेशर से बचाती है। नंबर 4 लहसुन, गुर्दे की पथरी से बचाती है। नंबर 5 अदरक, उल्टी और मतली में मुफीद है। जब आपकी फ़ोन की बैटरी 10% हो, किसी भी कॉल का जवाब देने से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त जो शुआएं निकल रही होती हैं 1000 गुना ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। वक्त पर सोने से टेंशन दूर होती है। वक्त पर सोने से हादसा सही काम करता है। वक्त पर सोने से दिल सेहतमंद रहता है। वक्त पर सोने से जहन हर दम ताज़ा रहता है। वक्त पर सोने से जिस्म की सोजिश कम हो जाती है। अगर प्याज को पहले जड़ से काटा जाए तो आंखों से पानी नहीं आता। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से अक्ल बढ़ती है, गुस्सा कम होता है। सांस की बीमारी से बचने के लिए खीरा रोज़ाना खाने का मामूल बनाएं। अगर वहम की बीमारी हो जाए, घर में ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। पाँव के दर्द से निजात के लिए पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश करें। दर्द कैसा भी हो दूर हो जाएगा। पानी उबाल कर पिएं। जोश दिया गया उबला हुआ पानी हर दर्द के लिए नाफे दुआ है और अगर किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता यानी सेहत बख्श है। अगर पानी उबाल कर पिया जाता है तो पट्ठों के दर्द, हेपेटाइटिस A, B, C, मैदे का अल्सर, टाइफाइड, हैज़ा, बदहज़मी, जोड़ों के दर्द, मुख्तलिफ बीमारियों के हमला होने से महफूज रहता है। पानी में बेशुमार जरासीम होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। सोते वक्त चेहरे पर मूंगफली का तेल लगाओ, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एलोवेरा खाने से घुटनों और जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। मैदे को हमेशा फिट रखना है तो चक्की वाले आटा में बाजरा, काले चने और जौ का आटा मिक्स करके खाएं। ज़िंदगी भर मैदा फिट रहेगा और तादेर जवानी कायम रहेगी। शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी बेहतरीन है। दिमाग की थकावट की सूरत में मीठे आलू उबाल कर खाने से दिमाग चुस्त होता है। रोज़ाना अदरक वाला पानी पीने से ज़िंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा, जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी। जिस औरत की उम्र 40 साल से बढ़ जाए वो औरत माल्टे का रस और चिकंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए दुरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा दूर हो जाएगा। आंखों के सामने अंधेरा छाता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमागी कमज़ोरी या भूल जाने का मसला, नाक में सरसों का तेल लगाया करें। नाक में सरसों का तेल लगाना जिस्म में सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है और नज़र को भी तेज़ करता है। अगर आपके कानों में तकलीफ़ है या समात की कमी है, नज़र धुंधली है या नज़र की कमज़ोरी है, प्याज के रस नीम गर्म करके 2 कतरे कान में डालने से कान सुनने लग जाएंगे। सुबह का नाश्ता करने के बाद 1 कलवंजी का दाना चख लिया करो। बूढ़े लोगों की तरह सांस फूलने का मसला नहीं होगा। अमरूद खाने से डिप्रेशन भाग जाता है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे ऐसे घर में रिज़्क की फरावानी हो जाती है। सिर्फ 6 हफ्ते में शुगर पर कंट्रोल। रोज़ाना सुबह शाम 60 ग्राम मेथी दाना पीस कर पानी में भिगो दें
और 12 घंटे बाद इसे छान कर पी लें। बीवी हर नमाज के बाद 7 मरतबा या अजीज़ो पढ़ ले। इससे शोहर के दिल में इसकी इज्जत और मोहब्बत बढ़ेगी, शोहर इसके नाज उठाएगा। जिस घर में सुबह सुबह सफाई की जाती है ऐसे घर आबाद होते हैं। दिन के वक्त पानी कम इस्तेमाल करने से रंग काला होता है। नहार मुँह अंजीर के 3 दाने खा लेने से घुटनों और जोड़ों में ताकत आती है, लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, जब अल्लाह ताला चाहता है किसी बंदे से दोस्ती करे, इसकी ज़बान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फ़िक्र के दरवाजे खोल देता है। इंसान हकीकतन कितना नादान है, नाशुक्री करने पर आए तो समंदर भी कम लगने लगता है, और तवक्कल का दामन थामे तो इसके नसीब का कतरा भी इसे दरिया लगने लगता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।